तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह में एक बार फिर ईटीएन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पटेरा हाईवे पर स्कूल के छात्र से सरेआम मारपीट करने वाले शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। दरअसल मामला दमोह जिले के पटेरा का है, जहां बीते दिनों उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ शिक्षक नवेंद्र अठिया ने संकुल में पढ़ने वाले छात्र ब्रजलाल पात को बीच हाईवे पर बेरहमी से पीटा था। छात्र का कहना था कि पेट दर्द होने के कारण वह स्कूल से घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में स्टेट बैंक के पास शिक्षक ने उसे रोककर जमकर पिटाई की और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। वहीं पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसके बाद पीड़ित छात्र ने जन सुनवाई में पहुंचकर दमोह कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। ईटीएन न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक नवेंद्र अठिया को तत्काल निलंबित कर दिया। आपकी पंचायत में क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया आयोजन था। ये प्रगति मानव कल्याण संगठन समिति के लोग थे, उनका विशेष सहयोग रहा। बाकी आसपास की सभी पंचायतें बंद नशा मुक्त हो रही हैं। उसी क्रम में हमारी पंचायत अभी कुछ दिन पहले सकतपुर की वही बंद, लुकान आ गया, बकायन का बंद। ऐसे धीरे धीरे सब गाँव नशा मुक्त होते जा रहे हैं। तो आप तो काफी प्रसन्न हो गए आज आपकी पंचायत नशा मुक्त हुई। सब लोग प्रसन्न, सबने एक सहमति से बात को रखा और निर्णय लिया गया आज से शराब बंद रहेगी। गांव में बंद है तो रहेगी। तो दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ ग्राम पंचायत खमरिया के इस्लामापुर टोले के शासकीय प्राथमिक स्कूल में दीवारों पर धर्म विशेष से जुड़े स्लोगन और प्रतीक चिन्ह बनाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपत्ति के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है। तहसीलदार योगेंद्र चौधरी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्कूल पहुंचे और दीवारों पर लिखे गए स्लोगन और चित्र तत्काल मिटवाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि इस्लामापुर नाम शासकीय रिकॉर्ड और मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इस पर स्कूल और टोले का नाम बदलकर स्थानीय समाज सेवी के नाम से करने सहित अन्य बिंदुओं पर ग्रामीणों से चर्चा की गई और प्रतिवेदन तैयार किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने जैसी स्थिति नहीं मिली। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने जैसी स्थिति नहीं मिली है। स्कूल में शासन के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई कराई जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने विवादित स्लोगन को हटाकर स्थिति को नियंत्रण कर लिया है। अब देखना यह होगा कि आगे गांव और स्कूल के नाम को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसकी जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी के पालन में जो है आज यहाँ जो है हम लोग पहुँचे हैं और सीएससी साहब के साथ जो है स्कूल का निरीक्षण किया गया। तो स्कूल में ऐसी गतिविधि तो कुछ भी संचालित नहीं पाई गई और स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई हो रही है। स्कूल में 20 बच्चे जो है यहाँ अध्ययनरत हैं, जिसमें सभी समुदाय वर्ग के बच्चे हैं और किसी धर्म विशेष की कोई पढ़ाई या किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती। शासन द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार पढ़ाई हो रही है। इसमें भी क्योंकि प्राथमिक शाला खमरिया के नाम से एक पूर्व से स्कूल संचालित है और एक स्कूल और है जो इस्लामपुरा, एक छोटी सी कस्बा बस्ती थी जो खमरिया राजस्व ग्राम के अंतर्गत ही आती है। उसमें यहाँ एक स्कूल खुला था जिसका नाम स्कूल के रिकॉर्ड में इस्लामपुरा नाम से दर्ज कर दिया गया था, जिसमें भी ग्रामवासियों और सभी लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद इसका नाम बदल के एक समाज सेवी स्थानीय हैं जो ठाकुर विजय बहादुर सिंह चौहान जी, उनके नाम से स्कूल का नाम बदल के प्राथमिक शाला खमरिया भाग 2 रखने का प्रस्ताव दिया है, जिसको हम वरिष्ठ कार्यालय को भेजकर अग्रिम कार्रवाई कराएंगे।
दमोह जिले का हटा ब्लॉक और यहाँ का हिनौती विद्युत वितरण केंद्र, यह वो जगह है जहाँ भ्रष्टाचार की फाइलें धूल नहीं खाती, बल्कि रोजाना नई कहानियां लिखी जाती हैं। कनिष्ठ अभियंता पर आरोपों का काला बादल मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन है कि चुपचाप तमाशा देख रहा है। नेशनल लोक अदालत पहुंचे बलराम अहरवाल ने सीधे सीधे कहा, जेई उपभोक्ताओं को झूठे बिजली चोरी मामलों में फंसाते हैं। फर्जी प्रकरण, फर्जी नोटिस, उसके बाद रिश्वत की सीधी मांग। बलराम का आरोप है कि उन्हें भी इसी जाल में फंसाया गया है। मेरा नाम बलराम अहरवाल है। मैं ग्राम पंचायत तहसील हटा का रहने वाला हूँ, जो कि विद्युत विभाग हिनौता मंडल द्वारा मेरे नाम का झूठा प्रकरण बनाकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा कृषि मोटर का उन्होंने मेरे नाम का नोटिस काट कर जारी किया, जो कि मेरे नाम कोई जमीन भी नहीं है, और जो जमीन मेरे पिताजी के नाम है तो उसका हमारे पास स्थायी कनेक्शन है, और बिजली विभाग द्वारा मनमानी चलती है। और हमारे पिताजी का स्थायी कनेक्शन होने के बावजूद भी ये लोग हमारी डोरी काट कर ले जाते और पैसों की मांग करते हैं। और मेरे नाम का उन्होंने झूठा नोटिस दे दिया था, क्योंकि मैंने उनका विरोध किया, और उनने मेरे ऊपर 13,385 रुपए का नोटिस बना दिया। बिजली विभाग की हिनौता मंडल की ऐसी गुंडागर्दी चलती है और मनमानी करते हैं वो लोग, और जबरदस्ती झूठे प्रकरण बनाकर हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, ताकि मुझे कोई नौकरी ना लग सके। और तब भी मैं पढ़ाई कर दमोह में रहकर अपनी पूरी पढ़ाई करता हूँ। इनके द्वारा मेरे ऊपर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं और पैसों की मांग की जा रही है। यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि कुछ महीने पहले भी यही हिनौता केंद्र, यही विभाग और यही पद कनिष्ठ अभियंता प्रदीप पटेल पर भी रिश्वत, पक्षपात और द्वेषपूर्ण कार्यवाही के गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन नतीजा, प्रशासन ने केवल खाना पूर्ति की और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब सवाल यहाँ यह है, क्या यही है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का तरीका? अब जनता पूछ रही है, क्या बिजली विभाग लूट का अड्डा बन चुका है? क्या प्रशासन ने भ्रष्ट अधिकारियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी? अब ग्रामीण साफ कह रहे हैं, अगर जल्द ही भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका खामियाजा पूरा विभाग और सरकार दोनों को भुगतना होगा। अब जनता चुप नहीं बैठेगी और आंदोलन की राह पकड़ेगी। तो ये है हिनौती विद्युत केंद्र का सच, जहां जेई की मनमानी और भ्रष्टाचार ने उपभोक्ताओं का जीना दुश्वार कर दिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक अपनी नींद से जागता है। ETN न्यूज़ लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनता के हक की। इसका कारण है क्योंकि मेरे पिताजी मोटर चलाने के थे, उसकी ये लोग डोरी काट कर ले गए थे ताकि कुछ पैसों की मांग कर रहे थे। और मेरे पिताजी का नाम का स्थायी कनेक्शन पहले से जेई प्रदीप पटेल द्वारा मनमानी की जाती है हिनौता मंडल विभाग के, और वो किसानों को परेशान करते हैं और डोरी काट कर ले जाते हैं। आज और उसका मैंने विरोध किया तो उनने मेरे नाम का नोटिस जारी कर दिया, जिसमें 13,385 रुपये का नोटिस जारी किया गया। अगर नेशनल लोक अदालत में अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर आवेदन दूंगा और इस पर मैं जांच करवाने का प्रयास करूंगा। तो यह लोग झूठा प्रकरण बनाकर हम लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करूंगा, इनका यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया जाए या फिर जांच होनी चाहिए और उन पर मामला दर्ज कराया जाए। दमोह जिले के पटेरा जनपद पंचायत अंतर्गत बिलाई से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। यहां आयोजित एक ग्राम सभा में सर्वसम्मति से गांव को पूर्ण शराबबंदी ग्राम घोषित कर दिया गया। ग्रामवासियों ने संकल्प लिया कि अब गांव की सीमा में कोई भी शराब नहीं बेचेगा और ना ही कोई शराब पीकर उत्पात मचाएगा। जो भी व्यक्ति गांव में शराब बेचेगा उस पर 11,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही जो शराब पीकर उत्पात मचाएगा उस पर 2100 का जुर्माना वसूला जाएगा और उन्हें समाज से बहिष्कृत भी किया जाएगा। यह फैसला सर्व समाज भगवती मानव कल्याण संगठन, ग्राम सचिव और सरपंच की मौजूदगी में लिया गया। मौके पर ग्रामीणों ने मिलकर शपथ ली कि बिलाई को अब नशा मुक्त ग्राम और खुशहाल पंचायत के नाम से जाना जाएगा। वहीं सरपंच ने कहा कि नशे की वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही थी और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा था, इसलिए सभी ने मिलकर यह ठोस कदम उठाया है। अब गांव में न शराब, न गांजा, न जुआ, यही संदेश दिया गया। ग्राम बिलाई का यह ऐतिहासिक निर्णय अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जीवन अपनाओ।